आखिर हमारे मन में हमेशा गंदे विचार आते क्यों हैं? हम हमेशा इस गंदे विचार को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी हम इस गंदे विचार को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? हम इस चीज़ से जितना दूर भागना चाहते हैं, उतना ही ये चीज़ हमारे पीछे आ जाती है। आखिर क्यों हम इस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं और इस चीज़ को हमारे नियंत्रण में क्यों नहीं रख पाते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अमित नाम का लड़का रहता था। वो काम वासना में बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त हो चुका था। वो हमेशा चाहता था कि मैं आज से ये सब गंदे विचार छोड़ दूंगा और इन सब चीज़ों को कभी नहीं करूंगा, लेकिन वो चाहकर भी इस गंदे विचार को नहीं छोड़ पाता था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो कभी किसी काम में मन भी नहीं लगाया कर पाता था, जिसके कारण उसके परिवार भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। आखिर इस लड़के का क्या हुआ है जिसके कारण वो ठीक से काम पर भी मन नहीं लगा पाता था? लेकिन अमित इन सब के बारे में अपने परिवार को नहीं कह पाता था। तभी अमित एक दिन अपने एक दोस्त को अपने पास बुलाया और अपने दोस्त को कहा, दोस्त, मैं काम वासना में बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त हो चुका हूँ। मैं यह सब हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे चाहकर भी नहीं छोड़ पाता हूँ। मैं इससे जितना दूर भागता हूँ, ये पीछे पीछे उतना ही मेरे पास आ जाता है। मैं क्या करूँ ताकि ये सब छोड़ पाऊँ और किसी काम पर मन लगा सकूँ? तभी उसके दोस्त ने कहा, अमित, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज से कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक गुरु आया था, जो हमारे गांव से कुछ ही दूर एक जंगल के पास एक कुटिया में रहता है। उस गुरु के पास हर समस्या का समाधान है। तुम्हारा इस समस्या का भी समाधान है। तुम एक काम करो, तुम उस गुरु जी के पास जाओ, तुम्हारी इस समस्या का समाधान पूछो, वो तुझे जरूर कुछ मार्ग दिखाएगा। अमित अपने दोस्त की बात सुनकर सीधा उस गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचते ही अमित ने देखा कि वो गुरु जी एक बड़े से पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी अमित गुरु जी के सामने खड़े हुआ और गुरु जी को देखते रहा। तभी कुछ समय बाद गुरुजी ने अपनी आंखें खोला और अमित से पूछा, क्या हुआ पुत्र, बहुत ही ज़्यादा चिंतित लग रहे हो? तभी अमित ने गुरुजी को अपने जीवन की सारे बात बताई और गुरुजी से कहा, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मुझे इस समस्या का कुछ मार्ग दिखाइए गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराते हुए अमित की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा इस समस्या का जरूर समाधान करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के अंदर ही तुम्हारी इस समस्या का पूरा समाधान मिल जाएगा। तो इसीलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना। इतना कहकर गुरुजी कहने लगा, बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक गुरु के साथ कोई शिष्य रहता था। एक दिन उस गुरु ने अपने शिष्यों को कहा, तुम सभी लोग अलग अलग गांव में जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य भिक्षाटन के लिए गया, लेकिन एक शिष्य जिस गांव में जा रहा था, उस गांव के रास्ते में एक नदी पड़ता है।
और उसी नदी की रास्ते से वह शिष्य जा रहा था। तभी उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपकर कुछ देख रहा था। तभी उस शिष्य ने उस लड़के के पास गया। तभी वह शिष्य उस लड़के के पास गया और उस लड़के से पूछा, तुम इस पेड़ के पीछे छुप छुप कर क्या देख रहे हो? उस शिष्य की बात सुनकर वह लड़का डर गया और उस शिष्य से कहा, तुम सच में नहीं देख पा रहे हो उस नदी में क्या है? तभी वह शिष्य उस लड़के का बात सुनकर नदी की तरफ देखा तो उसने देखा कुछ लड़कियां नदी से पानी उठा रहा था। तभी उस शिष्य ने उस लड़के को कहा, हाँ मैं देख तो पा रहा हूँ कि कुछ लड़कियां इस नदी से पानी उठा रहा है, लेकिन इसमें छुप छुप कर देखने जैसा क्या है? तभी उस लड़के ने उस शिष्य से कहा, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो उस लड़की की कमल शरीर, लहराते हुए बाल, ये सब देखकर तुझे कुछ नहीं हो रहा है? तभी वो शिष्य वापस उस नदी की तरफ देखा और इस बार वो देखते ही रह गया। तभी उस लड़के ने उस शिष्य को कहा, उस लड़कियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो सुंदरता की परी ऐसे ही बिखर गया है। और उस शिष्य भी उस लड़कियों को देखकर मोहित हो गया था और उसके शरीर में एक अलग ही हड़बड़ाहट हुई। तभी उसने सोचा, ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो गुरुजी ने भिक्षाटन के लिए भेजा था, ये मैं बहुत ही पाप काम कर रहा हूँ। इतना सोचकर वह शिष्य वहाँ से सीधा अपने आश्रम चला जाता है और वो वहाँ पर काम पर लग जाता है। लेकिन वो वहाँ पर काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी मन काम पर नहीं लग रहा था। उस शिष्य को वापस उस नदी की तरफ जाने का मन कर रहा था, वापस उस लड़कियों को देखने का मन कर रहा था। अगले दिन वो शिष्य सुबह ही भिक्षाटन के लिए निकल जाता है और जाकर उस लड़के के साथ उस नदी की तरफ उन लड़कियों को देखते रहता है। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन उसके गुरु ने उस लड़के को देखा। वो हमेशा सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए निकलता जाता है, लेकिन कभी कुछ भिक्षा नहीं लाता है। तभी उस गुरु ने उस शिष्य को कहा, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। तभी उस लड़के ने गुरुजी को कहा, मैं अकेले ही भिक्षाटन कर पाऊंगा गुरुजी, आप आश्रम में रुकिए और आराम कीजिए। इतना कहकर वो लड़का आश्रम से निकल जाता है। तभी गुरुजी भी थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो शिष्य उस लड़के के साथ मिलकर उस पेड़ के पीछे छुप छुप कर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी गुरुजी भी वहाँ पर पहुँचता है। तभी गुरुजी अपने शिष्य को देखा, वो एक लड़के के साथ मिलकर नदियों में पानी उठाने वाली लड़की को छुप छुप कर देख रहा था। तभी गुरुजी अपने शिष्य के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गुरुजी की आवाज़ सुनकर वो शिष्य बहुत ही ज़्यादा डर गया और गुरुजी से कहा, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी गुरुजी अपने शिष्य को कहा, मेरे शिष्य तो निडर था, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो? तभी वो शिष्य गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं चाहकर भी अभी कम वासना को नहीं छोड़ पा रहा हूँ गुरुजी, मुझे अब ये आदत सी हो चुका है, मैं क्या करूँ गुरुजी, इसे मैं अब चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ और मैं किसी भी काम पर भी मन नहीं लगा पा रहा हूँ। रोज़ यहाँ पर आता हूँ तभी मन को शांति मिलता है गुरुजी, अब आप ही कुछ मार्ग दिखाइए, नहीं तो मैं हमेशा यहाँ पर आता रहूँगा और इसे कभी नहीं छोड़ पाऊँगा। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी सारा बात समझ गया और उसे कहा, चलो तुम आश्रम चलो। और उस लड़के को भी कहा, तुम भी अब घर जाओ, तुम भी मेरे साथ मेरा आश्रम चलो।
वहाँ पर मैं तुझे इन समस्या का समाधान बताऊंगा। इतना कहकर गुरु अपने शिष्य और उस लड़के को आश्रम लेकर जाता है। गुरुजी अपने शिष्य और उस लड़के को अपने साथ आश्रम लेकर गया और उन दोनों को कहा, तुम दोनों वो पेड़ की पौधे देख रहे हो? तभी उन दोनों ने कहा, हाँ गुरुजी, हमें वो पेड़ की पौधे दिखाई दे रहा है। अब तुम बताओ, अगर उस पेड़ की पौधे में अगर हम पानी नहीं देंगे तो उस पेड़ का पौधे का क्या होगा? तभी वो दोनों कहा, ये पेड़ की पौधे हमेशा के लिए मर जाएगा गुरुजी, और अगर हम इस पेड़ की पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा? गुरु ने उन दोनों शिष्यों से पूछा। तभी वो दोनों गुरुजी को कहा, हाँ गुरुजी, अगर हम इस पेड़ की पौधे में बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तभी ये पेड़ की पौधा अधिक पानी होने के कारण मर जाएगा। तभी गुरुजी ने कहा, हाँ, कम बसना भी ऐसा ही है। प्रकृति की तरफ से हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ कोई भी चीज़ बुरा नहीं है। कम बसना हमारे शरीर को प्रकृति ने दिया है, इसीलिए इसे कभी दबा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे संतुलन में रखना चाहिए। अगर हम इसे दबा कर रखेंगे तो ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम बेचैन रहेंगे। इसीलिए इसको हमेशा संतुलन में रखना चाहिए। तुम दोनों अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम दोनों को कहूँ कि तुम दोनों आम के बारे में कभी मत सोचना, तो सबसे पहले तुम्हारे मन पर क्या आएगा? तभी उन दोनों ने कहा, हमारे मन पे सबसे पहले आम का चित्र आ रहा है गुरुजी। इसी तरह अगर हम भी हमेशा कम बसना के बारे में सोचेंगे तो हमारे मन में हमेशा ऐसा भी आएगा। इसीलिए हमेशा अपने काम पर जितना हो सके व्यस्त रहो। इन सब की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दो। जितना हो सके अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम के बारे में सोचो, तभी तुम्हारे मन से ये सब दूर हो पाएगा। काम बसना हमें सृष्टि के लिए दिया गया है। इसे इंसानों ने एक अलग नज़रिया से देखने लगा है। अगर काम बसना के बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर की सारा ऊर्जा खर्च हो जाएगा। इन सब बातों को सोचते सोचते एक दिन तुम बहुत पीछे रह जाओगे और समय बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने काम पर ध्यान देना और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। नमो बुद्धा।